रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आतंकवाद को राजनीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की भी निंदा की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा के हमले का भी उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगडाओ में आयोजित एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस बयान से आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का रुख कमजोर हो जाता है। संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने का असर ये हुआ कि आतंकवाद के मुद्दे पर मतभेद के कारण एससीओ ने संयुक्त बयान जारी ही नहीं किया। एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन, रूस, पाकिस्तान और भारत सहित संगठन के 10 सदस्य देशों के रक्षा नेता शामिल हुए। बैठक में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात नहीं की। 25, the terror group, the resistance front carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. राजनाथ सिंह ने बैठक में आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी टूल के रूप में इस्तेमाल करने की कड़ी निंदा की। उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले जैसे आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया। इन हमलों में लश्कर ए तैयबा का हाथ था, जो पाकिस्तान स्थित एक आतंकी समूह है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने में कोई सहनशीलता या फिर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया जो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, बढ़ावा देते हैं और संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उनके बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि शांति और समृद्धि आतंक के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने एससीओ सदस्यों से इस खतरे के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को आपराधिक और अनुचित ठहराया जाता है, चाहे उसकी प्रेरणा कुछ भी हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, किसी के द्वारा भी हो। एससीओ सदस्यों को इस बुराई की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। हम आतंकवाद के निंदनीय कृत्यों के आपराधिक आयोजक, फाइनेंसर और प्रायोजकों, जिनमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता को दोहराते हैं।